दोस्तों, मैं आपके सामने रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स लेकर के आया हूं और इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से मैं आपको ये कंप्लीट सिलेबस जो है वो मैं कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि आज के दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि इंटरनेट अपने को अफोर्डेबल प्राइस के अंदर मिल रहा है आराम से। तो कोई भी बच्चा है जो भारी भरकम कोचिंग की फ़ीस दिए बिना यहाँ पे एसएससी और बैंक से रिलेटेड मैं कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से कंप्लीट करवाऊँगा, ठीक है। और इसके अंदर किसी भी तरीके का ये नहीं होगा कि भाई ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पे जिसमें ये चल रही है इसमें मेरा कुछ टॉपिक छूट जाएगा, बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक एक टॉपिक जो बोर्ड पे लिखा है, जो सिलेबस मैं डिस्कस करूँगा वो मैं आपको कंप्लीट सिलेबस करवाऊँगा, ठीक है। तो आज के सबसे पहली क्लास के अंदर अपना जो मेन कोर्स चालू हो उसमें अपना टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए अपन ने क्या कर लिया है, इसको सिलेबस को पहले अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है अपनी ये रीजनिंग का जो टॉपिक है, जो एसएससी और बैंक, एसएससी का यहाँ पे मतलब ये हो गया, एसएससी एग्ज़ाम से मतलब मेरा ये है सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सारे एग्ज़ाम के अंदर अपना जो सिलेबस आता है वो अपन लोग डिस्कस करेंगे। और जो बैंकिंग का थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न होता है, जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो बोर्ड के ऊपर जो स्टार मार्क किए हुए हैं, वो सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो बैंक के अंदर आते हैं, ठीक है। इनको भी अपन लोग, ये टॉपिक जो सारे स्टार मार्क किए हुए हैं वो आपके एसएससी में भी आते हैं, लेकिन उसमें लेवल थोड़ा सा कम रहता है। तो अपन लोग इन टॉपिक को है, जो भी टॉपिक्स में बैंकिंग से रिलेटेड है, जैसे कि एक डायरेक्शन टॉपिक है, आपके पास में रैंकिंग टॉपिक है, इनको अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बैंकिंग लेवल तक इनको लेकर के जाएंगे, ताकि अपना एसएससी वाला पोर्शन खत्म हो जाए। फिर उसके बाद में बैंकिंग से रिलेटेड भी अपन लोग चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोग, और मैं आप लोगों को एक बता दूं, जो ये अपनी क्लासेस है ये अपनी बाइलिंगुअल क्लासेस रहेंगी। इसके अंदर आपको मैं दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम रहेगा। अभी ये सिलेबस आप जो देख रहे हो इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मत समझ पूरा इंग्लिश में ही अपन चर्चा करेंगे। इसमें लिखने के लिए जगह नहीं थी हिंदी मीडियम वाली, इसीलिए मैंने आपको इंग्लिश में, और इतनी इंग्लिश सभी को आती है तो मैं समझता हूँ कि अपन इन चीज़ों को देख पाएंगे, ठीक है, ईजीली। तो सबसे पहला अपना टॉपिक रहेगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, तो इसके अंदर क्या होगा, जो आपकी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला जो है उस पर आधारित सवाल बनेंगे। तो ये वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें 6 से 8 क्वेश्चन इसी में से ही बनते हैं, 6 से 8 क्वेश्चन इसी में से बनते हैं। और बैंकिंग के अंदर जो आपका कोडिंग, डिकोडिंग और पेयर फॉर्मेशन, ये जो दो टॉपिक हैं ये आपके बैंकिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर अपन डिस्कस करेंगे, ऑड वन आउट इसमें डिस्कस करेंगे, वर्ड फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, पेयर फॉर्मेशन हुआ, डिक्शनरी से रिलेटेड जो सवाल हैं वो उसमें डिस्कस करेंगे, और लेटर सीरीज अपन इन्हीं टॉपिक को इसके अंदर डिस्कस करेंगे, और जम्बलिंग, ठीक है। ये टॉपिक अब इसमें क्या है, कैसा है, ये जैसे जैसे अपन लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर में रिलेटेड सवाल किस तरीके से आएंगे, इनका मतलब क्या है, ये सब सारी चीज़ें अपन लोग उसी में ही समझेंगे। आज अपन बस बेसिक क्या देख रहे हैं कि अपनी जर्नी कैसी रहने वाली है, जो आगे का अपन लोग पूरा जो रीजनिंग का जो पूरी जर्नी अपन तय करेंगे उसका आधार अपना यही रहेगा। जो जिस तरीके से लिखी गई है उन्हीं टॉपिक को अपन उसी क्रम में पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में जो सेकंड टॉपिक आएगा वो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स आएगा। इसके अंदर क्या है, जो नंबर सीरीज है, इसमें पूरा बैंकिंग के अंदर पूरा टॉपिक नहीं है, इसमें खाली क्या है आपके पास में नंबर सीरीज जो है वो इसी के अंदर है, ठीक है ना। मिसिंग नंबर हुआ, एनालॉजी हुआ, ऑड वन आउट हुआ, ये कोडेड इक्वेशन हुआ, ये अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन के अंदर आपके बैंकिंग के अंदर, अदर एग्जाम्स के अंदर तो लगभग 2 क्वेश्चन मिलते हैं, और बैंकिंग में इससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। और आपका जो ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड अदर एग्जाम्स के अंदर तो आपको मिल जाते हैं 2 से 3 क्वेश्चन उसमें मिलेंगे, और आपके पास में जो बैंकिंग का जो एग्जाम होता है उसमें लगभग कोडिंग डिकोडिंग के ही आपको 5 क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे, तो 6 से 8 नंबर का ये बैंकिंग के अंदर ये पोर्शन कवर करता है, ठीक है। अदर एग्जाम में 6 से 8 क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड आपके बनते हैं, क्लियर है। फिर उसके बाद के अंदर अपन लोग डिस्कस करते हैं जो ब्लड रिलेशन जो आएगा, रक्त संबंध जो आपका टॉपिक है उसमें से 5 क्वेश्चन लगभग क्या आते हैं, बैंकिंग के अंदर आते हैं। फिर आपको काउंटिंग ऑफ फिगर्स को काउंट करना है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, उसके बाद में स्क्वायर है, ये सब आपको काउंटिंग ऑफ फिगर्स के अंदर अपन लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में कैलेंडर चैप्टर है वो डिस्कस, क्लॉक है, घड़ी जिसको अपन डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में जो डाइस है एंड डायरेक्शन, जो डायरेक्शन का जो चैप्टर है, इस डायरेक्शन के अंदर अदर एग्जाम के अंदर लगभग 2 क्वेश्चन मिलते हैं, और आपका बैंकिंग से रिलेटेड इसके अंदर आपको 2 से 3 क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं, कभी कभी 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके इसमें आप बैंकिंग के अंदर इसका मान सकते हो। तो
क्यूबॉइड, ये डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड ये अलग से चैप्टर हैं आपके, जो कि बैंकिंग में तो नहीं पूछे जाते हैं लेकिन अदर एग्जाम में इनसे रिलेटेड सवाल आते हैं, तो इनको अपन डिस्कस करेंगे। रैंकिंग वाला जो चैप्टर है इसके अंदर बैंक के अंदर आपके लगभग 2 सवालों के करीब इससे अदर एग्जाम के अंदर भी आते हैं, और इसके अंदर भी आपके बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम के अंदर भी 2 क्वेश्चन आपके पूछ लेते हैं। अदर एग्जाम में 1 नंबर का सवाल आता है, तो बैंकिंग के अंदर लगभग 2 क्वेश्चन आपके इस चीज़ के आ जाते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपका डिस्कस करेंगे अपन लोग, देखिए सीटिंग अरेंजमेंट है। सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड बैंकिंग में काफ़ी बड़ा पोर्शन इसका सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड अपन लोगों को देखने को मिलता है। अदर एग्जाम में तो ये 1 से 2 क्वेश्चन इसमें आते हैं, जबकि बैंकिंग में लगभग 15 क्वेश्चन इस सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड अपन लोगों को मिलते हैं। ऐसे ही सेम टू सेम पजल से रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चन, तो देखो पजल से रिलेटेड आपको बैंकिंग के अंदर आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 2 पजल आती है, उनमें 5-5 सवाल होते हैं, वो पजल से रिलेटेड 10 सवाल आपको इसमें मिल जाएंगे। जो आपका सिलोग चैप्टर है, सिलोग से रिलेटेड भी 5 क्वेश्चन आपको बैंकिंग में आपको देखने को मिलते हैं, कि ना इनइक्वलिटीज से भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मशीन इनपुट आउटपुट जो आपका चैप्टर है उसमें से भी 5 क्वेश्चन आपको इस बैंकिंग के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में आपका जो अपने 16 टॉपिक ये हो गए हैं। आपका जो अगला जो स्टेटमेंट्स नाम का जो चैप्टर होता है, इसके अंदर क्या होता है कि लॉजिकल रीजनिंग, जिसको अपन लॉजिकल रीजनिंग का जो पार्ट देते हैं, इसमें क्या है स्टेटमेंट अजम्पशंस है और स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं, कोज एंड इफेक्ट होगा, कोर्स ऑफ एक्शन होगा, रीजन एंड असर, जो कथन और तर्क और ये सारी जो इन चीज़ों से रिलेटेड जो सवाल हैं जो आपके इनसे जो बनते हैं लॉजिकल रीजनिंग में, स्टेटमेंट से रिलेटेड जो सवाल होंगे वो अपन इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे क्या हो गया, रीजन एंड असर्शन हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से रिलेटेड हैं। तो ये टॉपिक अपन लगभग 7 टॉपिक होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के, जो अपन इसमें डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में क्या है, नॉन वर्बल रीजनिंग का जो पार्ट होता है, जो बैंकिंग में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता, जबकि अदर एग्जाम्स में सब में से लगभग इसमें से 6 से 7 सवाल आपके इसमें से देखने को मिल जाते हैं। पूरे इस पोर्शन में से 6 से 7 मैट्रिक्स से रिलेटेड 1-1 सवाल आते हैं, इनमें से 1 सवाल इसमें से आ जाएगा, वाटर एंड मिरर इमेज का आ जाएगा, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग जो आपका उससे आ जाएगा, और आपका इनकम्प्लीट फिगर होता है उससे भी रिलेटेड 1-1 सवाल, एम्बेडेड फिगर इसका भी 1 सवाल मिल जाता है, ग्रुपिंग का मिल जाता है, डॉट की जो सिचुएशन होती है उससे रिलेटेड सवाल देखने को मिलता है, ओड वन आउट और सीरीज, इनसे रिलेटेड अपन लोगों को क्या है एग्जाम के अंदर लगभग 1-1 सवाल इसमें से देखने को मिलता है। और ये बैंकिंग में पोर्शन ये बिल्कुल नहीं आता है आपका, ये अदर जो एग्जाम्स होते हैं उसमें नॉन वर्बल का ये टॉपिक सारे के सारे ये कवर होते हैं। तो दोस्तों ये इस तरीके से अपनी ये जर्नी रहेगी। स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस का इसके अंदर भी आप लोगों के पास में जो ये टॉपिक दे रखे हैं, 5 से 7 टॉपिक दे रखे हैं, इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपके इससे रिलेटेड भी आपके बनते हैं। ये वाला जो पूरा का पूरा जो एक टॉपिक है स्टेटमेंट्स, इसमें भी बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपने ये सारे के सारे जितना मैंने यहाँ पे बोर्ड पे सिलेबस लिखवाया है उसका 1-1 टॉपिक मैं कवर करूँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इसके लिए आप क्या है लगातार साथ में बने रहें, और बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सर आप आगे की अपनी ये जर्नी जो रहेगी यही उसका बेस अपना यही रहेगा। इसमें 1-1 जो चीज़ें मैंने बोर्ड के ऊपर लिखी है मैं कंप्लीट आप लोगों को करवाऊँगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन करना चाहे नोट डाउन कर लीजिए। और आगे की जो क्लासेस रहेंगी अपन लोग जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट से अपन लोग स्टार्ट करेंगे, उसमें जो सवाल हैं सारे के सारे डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से ये सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो बिल्कुल भी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग नाम का जिसमें आएगा उसके अंदर आप लोगों को यही टॉपिक अपना सिलेबस उठाना, उसके अंदर ये टॉपिक्स मिल जाएंगे और ये टॉपिक वहाँ से 0 से लेकर के टॉप लेवल तक मैं करवाऊँगा। किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा और अपनी नेक्स्ट क्लास क्या होगी इसी पे ही जो बेस्ड होगी। अगला चैप्टर अपन लोग नेक्स्ट अपना जो पार्ट 1 है, ये तो इसमें तो अपन ने सिलेबस डिस्कस किया है, आगे अलग अलग मैं पार्ट लेके आऊँगा और इस चीज़ को अपन लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।